ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। नेता राजनीति करते करते कई बार ये भूल जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं उस पर विवाद हो सकता है। एक ऐसे ही विवाद में घिर गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। 376। ये वीडियो 17 दिसंबर का है, जब दिल्ली में प्रदूषण चरम पर था। सौरभ भारद्वाज नाटक मंचन कर रहे थे और इसके लिए किरदार चुना था सेंटा क्लॉज को, जो दिल्ली का AQI सुनते ही बेहोश हो गए। और AQI है अभी यहाँ पे कनॉट प्लेस में 376। 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। सेंटा बेहोश होकर जमीन पर गिरे और ये वीडियो विवादों के केंद्र में आ गए। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला थाने तक पहुंचा और अब सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। भाई साहब सेंटा बेहोश हो गए दिल्ली शहर में आके। इतना AQI जैसे इन्होंने देखा, AQI भी गिर गया है। उधर भी दूसरे वाले भी गिर गए। पीछे हो जाओ। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक का मजाक उड़ाया। भाई रेखा जी ने तो सेंटा भी मार दिया। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं, वीडियो में नकली CPR करते हुए सेंटा क्लॉज का मजाक भी उड़ाया गया और उनको इंडस्ट्रियल मास्क पहनाया गया। अरे मारोगे क्या सेंटा को? देश भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ गुंडों के चलते बवाल हो गया, जिसका वीडियो सामने आया। ही डंडे लेकर हिंदू संगठन के ये उपद्रवी एक मॉल में पहुंचे और अंदर घुसते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि इन उत्पातियों ने कर्मचारियों का नाम और धर्म पूछकर उन्हें डराया धमकाया। इसमें अधिकतर उपद्रवियों ने चेहरे पर भगवा नकाब लपेटा हुआ था। हिंदू संगठन के इन उपद्रवियों ने इस जगह तोड़फोड़ की जहां पर क्रिसमस से जुड़ी हुई चीजें सजाई गई थी। दरअसल धर्मांतरण के मुद्दे पर हुई आगजनी और लाठीचार्ज के विरोध में हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया था और चेतावनी दी थी कि अगर कहीं क्रिसमस मनाने की तैयारी हुई तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के देश भर में लाखों भक्त हैं। नेता हो या पुलिस के अधिकारी, हर कोई बाबा को दंडवत करता है, लेकिन इस बार ऐसा करना एक पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। रायपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही छत्तीसगढ़ शासन का ये प्लेन रनवे पर उतरा, वैसे ही TI मनीष तिवारी अलर्ट मोड पर आ गए। बाबा के लिए पलक पामड़े बिछाने को पहले से तैयार TI मनीष तिवारी ने अपने भक्ति भाव का भरपूर प्रदर्शन किया। बाबा के सम्मान में पहले अपने जूते उतारे और फिर उसके बाद अपनी टोपी, और उसके बाद तो बाबा के चरणों में ऐसे बिछ गए जैसे सामने कोई संत महात्मा नहीं, साक्षात भगवान आ गए हैं। सरेआम वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद बाबा ने भी अपने भक्त को मुस्कुराहट के साथ विदा किया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के इस अधिकारी की मलानत होने लगी। फिलहाल SSP ने आरोपी अमित बघेल को लाइन अटैच कर लिया है। बिहार की राजधानी पटना में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जूस सेंटर और रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है। दरअसल आरोप यह है कि लोग बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक जूस सेंटर में जूस को गाढ़ा करने के लिए केमिकल का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। डी नाम का ये पाउडर जूस और शेक को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब फूड इंस्पेक्टर ने इसे टेस्ट किया तो जीभ पर कुछ चिपचिपा सा लगा। हालांकि दुकानदार ने भी इसका नाम नहीं बताया, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि पाउडर की सप्लाई दिल्ली से हो रही थी। खाद्य विभाग ने कंकड़बाग में मौजूद एक रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा, जिसमें नकली पनीर की खेप पकड़ी गई। दोनों जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल अगले आदेश तक दोनों दुकानों को सीज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आर्थिक तंगी की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे गांव में मातम पसर गया। 2 भाइयों ने ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि उनके माता पिता फांसी पर लटक गए। सुबह 8 बजे जैसे पुलिस को पता लगा तो 2 शव चारपाई पर मिले और जबकि 2 और शव पास के ही एक रेलवे ट्रैक से मिले। पुलिस के मुताबिक परिवार छोटे पैमाने पर खेती करता था। उमेश लाखे सामाजिक कामों में दिलचस्पी रखते थे, जबकि बेचे खेती बाड़ी कर घर का खर्चा चलाते।
हालांकि लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि परिवार ने ये आत्मघाती कदम फाइनेंशियल प्रॉब्लम या अन्य घरेलू संकट की वजह से उठाया है। पुलिस की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोग जिंदा जल गए। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर को झपकी आई, जिसके बाद बेकाबू ट्रक ड्राइवर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ से आ रही एक बस से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई। आग तेजी से फैली और पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। उनमें से 21 लोगों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी लोग उसी में फंस गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। कुछ देर बाद पुलिस के साथ दमकलकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरी बस जल चुकी थी। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करके जमानत दे दी है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन परिवार को सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है। खबर है कि सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेगी। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि यह मामला काफी गंभीर है और पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता है। उधर पीड़िता का कहना है कि सीबीआई की जांच अधिकारी की कुलदीप सेंगर के साथ सांठगांठ हो चुकी है। मेरे वकील का अगर सीबीआई साथ देती तो आज क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत ना होती। अब तो जाएंगे क्योंकि इसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। पीड़िता ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई ने उसका साथ नहीं दिया। इस बीच सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अंजलि पटेल नाम के वकील ने याचिका दायर की है। हालांकि यह वकील इस मामले में कोई पक्षकार नहीं है। वहीं पीड़िता भी कह चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सेंगर के जमानत का विरोध करेंगी। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बवाल बीजेपी नेता के बयान के बाद हुआ। इस झगड़े में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बहसबाजी से शुरू हुई लड़ाई देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे थप्पड़ चलने लगे। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर इलाके की हैं, जहां टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर के समर्थक बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एक रैली में बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने एसआईआर को सही बताते हुए कहा था कि अगर घुसपैठियों को बाहर करने के लिए मतुआ समुदाय के 1 लाख वोट कट भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बयान के विरोध पर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया, जहां 57 साल का व्यक्ति 10वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। आज जरा देख भी लीजिए। हुआ दरअसल यूं कि 57 साल के नितिन भाई अडिया अपने घर की खिड़की के पास सो रहे थे। अचानक वो नीचे की तरफ गिरने लगे, लेकिन 8वीं मंजिल पर लगी ग्रिल में उनका शरीर का हिस्सा फंस गया। लेकिन इस दौरान उनका सिर नीचे और पांव ऊपर थे। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत और सूझबूझ के साथ उनका सफल रेस्क्यू हुआ। चोटिल नितिन भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के मेरठ में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। नितिन नाम के एक शख्स के साथ हुई मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस सटला गांव में दबिश के लिए पहुंची थी। तभी आरोपी और उसके परिवार वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा कर पीटा। हमले के बीच बाकी पुलिस वाले तो वहां से भाग निकले, लेकिन एक कांस्टेबल को आरोपियों ने पकड़ लिया। काका पुलिस वाला पिस्टल ले रहा था। आरोपियों ने न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसके हथियार भी छीन लिए। हमारे भैया को जबरदस्ती थाने आया था देसी पिस्टल लेके। बाद में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कांस्टेबल को न सिर्फ आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया बल्कि आरोपी अब्दुल कादिर, तलहा और गुलाब को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए।
देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस का विरोध हिंसक रूप लेता दिख रहा है। असम के नलबाड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर बिक रहे क्रिसमस से जुड़े हुए तमाम सामानों को जला दिया। क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी झालर, सजावट का और भी तमाम सामान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल को भी निशाना बनाया और स्कूल में क्रिसमस पर की गई सजावट तहस नहस कर दी। कार्यकर्ता यही नहीं रुके, उन्होंने सारे सामान को समेटकर उसे आग लगा दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोरूम, रेडी पटरी किसी को नहीं छोड़ा। जहां भी उन्हें क्रिसमस से जुड़ा सामान दिखा उसे या तो जला दिया या फिर नाले में फेंक दिया। क्रिसमस के विरोध का हिंसक रूप छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी दिखा। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में घुसकर क्रिसमस की सजावट को ही तोड़ दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता लाठी डंडे के साथ मॉल पहुंचे और सजावट को उखाड़ने लगे। वहीं एक युवक मॉल के बाहर बनी सैंटा की स्टैचू को तोड़ने लगा और अगले ही पल उसे तोड़कर गिरा दिया। इधर यूपी के बरेली में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने सेंट एल्फोंसो कैथेड्रल चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आरोप है चर्च में 23 दिसंबर को आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को गलत तरह से दिखाया गया। हिंदूवादी संगठन की ओर से एक ज्ञापन भी प्रशासन को दिया गया और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। रामनगरी अयोध्या में आज कोरिया की महारानी हेओ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हालांकि कोरिया का डेलीगेशन खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। महारानी हेओ की प्रतिमा भारत कोरिया के मजबूत रिश्तों की मिसाल है। कांसे से बनी इस प्रतिमा की ऊंचाई 12 फीट है, जो 1300 किलोग्राम वजनी है। मूर्ति का निर्माण कोरिया के कुशल कारीगरों ने किया और इसे अयोध्या तक पहुंचाने में लगभग 20 दिन का समय लगा। बताया जाता है कि 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी हो समुद्र के रास्ते कोरिया पहुंची थी, जहां उनकी शादी कोरिया के राजकुमार से हुई थी। मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी के मुताबिक इससे आने वाले दिनों में न केवल भारतीय कोरिया के संबंध और बेहतर होंगे, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। संभल फर्जी एनकाउंटर केस में तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित 13 पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस वालों ने जेल में बंद युवक के साथ मुठभेड़ दिखाकर उसे लूट का आरोपी बना दिया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 3 दिन में जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन लोगों ने मुझ पर झूठा मुकदमा लगाया है। साहब में जब घटना हुई तो उस टाइम में जेल में था, वहां से मैं लेकर के आया। वहां से लेकर के बाद इन लोगों ने मुझे उठाया वहां से, फिर उन लोगों ने जेल भेज दिया। उसके बाद तत्कालीन सीओ गोपाल सिंह ने कथित मुठभेड़ के दौरान चोरी का आरोप लगाकर फिर से जेल भेज दिया। जब 3 साल बाद आते हैं, जब मुझसे मिलते हैं, आगे मुझे बताते हैं कि भैया मैं उस टाइम जेल में था और उन्होंने पुलिस वालों ने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा दिया। उसके बाद पीड़ित पक्ष कोर्ट पहुंचा और मामले की गंभीरता को देखते हुए बहजोई थाना क्षेत्र के तत्कालीन थानाध्यक्ष और उनकी टीम के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। उत्तराखंड में इन दिनों धामी सरकार का एक अभियान काफी चर्चा में है। इस अभियान का नाम है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जिसके तहत सरकार खुद लोगों तक पहुंच रही है और उनके काम पूरे करवा रही है। सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर गुड गवर्नेंस का जीवंत प्रमाण है, क्योंकि सरकारी विभाग अब दफ्तरों से निकलकर जनता के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं और लोगों की मुश्किलें कम कर रहे हैं। पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कब से प्रयत्न कर रही थी, परंतु वो हो नहीं पा रहा था। किंतु आज जो है जन जन की सरकार और जन जन के द्वार के माध्यम से आज ही इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की गई और आज ही के आज मुझे जो है जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध हुआ है। इस अभियान के तहत 113 शिविर लगाए गए, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और धामी मॉडल सुशासन की नई पहचान बन गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो शिविर लगाया गया है जन जन की सरकार जन जन के द्वार तक, और इस शिविर में मैं कृषि विभाग में आई और मेरे द्वारा यहाँ पर एक औजार लिया गया है और उसमें मुझे 80% तक की सब्सिडी मिली है। सीएम धामी खुद इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं, कई बार औचक निरीक्षण कर चुके हैं। सीधा कहा है, उनकी सरकार फाइल में नहीं मैदान में चलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन तमाम कारणों से या तो कभी वो जा नहीं पाते, कभी उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती, कभी उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, कभी उनके पास संसाधन नहीं हो पाते हैं। इस कारण से वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उनको भी इन
योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आप कह सकते हैं कि सीएम धामी ने शासन चलाने का तरीका बदल दिया है और उत्तराखंड का सुशासन मॉडल देश के लिए मिसाल बन गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।